हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ पूजा राजपूत। इस चैनल पे आपको मिलती है प्रेगनेंसी से लेकर बेबी होने तक और उसके आगे के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी जानकारी। तो आइए मॉम की जर्नी को आसान बनाते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे को टीका लगने के बाद हमें उसकी देखभाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि जब बच्चे को टीका लगता है तो उसे बुखार आ जाता है, कई बार उसे सूजन आती है, क्योंकि ज़्यादातर टीका जांघों पे ही लगता है तो वहाँ सूजन आ जाती है, गांठ पड़ जाती है और इस तरह से बच्चे को इरिटेशन होता है और वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो उस टाइम पर हमें बच्चे की बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत होती है। स्पेशली टीका लगने के बाद 2 दिन बच्चे के लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। तो उस टाइम पर अगर हम बच्चे की देखभाल अच्छे से करेंगे तो उसका ये टाइम बहुत ही अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है तो कहीं ना कहीं हम भी परेशान होते ही हैं। जब मेरी बेबी को 1.5 महीने का टीका लगा था तब हम उसे इतने अच्छे से समझ नहीं पाए थे, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। लेकिन जब उसको सेकंड और थर्ड टीका लगा, यानी कि 2.5 महीने में और 3.5 महीने में, उस टाइम पर हमने जो टिप्स फॉलो किए थे उसके थ्रू उसे बहुत ज़्यादा आराम मिला था और उसके 2 दिन वो कैसे निकल गए हमें पता ही नहीं चला। सबसे पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए जिसमें जिस दिन मेरी बेटी को 3.5 महीने वाला टीका लगा था उस दिन वो कितना कंफर्टेबल हमारे साथ खेल रही थी। उसके बाद मैं आपको ये सारे टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपका बेबी का भी ये टाइम ऐसे ही निकल जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ये मेरी बिटिया है जिसे आज ही मैं 3.5 महीने वाला टीका लगवा कर आई हूँ। इसके पहले जो इसे 1.5 महीने वाला टीका लगा था उस टाइम पर ये बिल्कुल अपना पैर हिला भी नहीं पा रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट इसने रखा हुआ था। उसके बाद जब सेकंड 2.5 महीने वाला टीका इसे लगा था तब भी उसके मूवमेंट्स काफ़ी ठीक थे। लेकिन आज जो 3.5 महीने वाला टीका उसे लगा है, आप देखिए वो कितने अच्छे से खेल रही हैं और खुद उसने पलटी भी मार ली है। ये मैंने उसे सीधा कर दिया है आपको बिल्कुल इसे देखकर नहीं लगेगा कि मैंने उसे आज ही टीका लगवाया है। तो 3.5 महीने के टीके में उसे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने देखा इस छोटे से वीडियो में किस तरह से वो खेल रही है, उसे बिल्कुल देखकर नहीं लग रहा कि उसे टीका लगा हुआ है। तो ये सारे टिप्स जो हमने फॉलो किए थे उससे उसे बहुत ज़्यादा आराम मिला था। अब मैं उन टिप्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। तो इसमें सबसे पहला टिप्स ये है कि जैसे ही आप टीका लगवा कर घर आते हैं सबसे पहले आपको बच्चे की सिकाई करनी है बर्फ़ से, जहाँ जहाँ उसे टीका लगा हुआ है। बर्फ़ की सिकाई करने से उसको जहाँ टीका लगा होता है, अगर वहाँ गांठ आने वाली होती है या सूजन होने वाली होती है तो वहाँ उसे आराम मिलता है, वो गांठ नहीं आती है। और इसके अलावा उसे जो दर्द हो रहा होता है उसे उसमें भी आराम मिलता है। तो आप हॉस्पिटल से आने के बाद बर्फ़ से सिकाई उसकी ज़रूर करिएगा, कम से कम दिन में 3 से 4 बार ज़रूर करिएगा। सेकंड ज़रूरी बात है दवाई जो डॉक्टर आपको देता है, पैरासीटामोल। जनरली सभी हॉस्पिटल में दी जाती है, हो सकता है कहीं ना भी दी जाए। तो जो भी डॉक्टर आपको डोज देता है वो ये कहते हैं कि जब भी उसे बुखार आए आप उसे दे दीजिएगा। तो कुछ लोग शायद उस दवाई को नहीं भी देते हैं, लेकिन हमें वो दवाई उसे ज़रूर देनी है, चाहे उसे बुखार आए चाहे ना आए। क्योंकि जो पैरासीटामोल दवाई दी जाती है आप कंफर्म कर लीजिएगा हॉस्पिटल में कि वो पैरासीटामोल ही दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं। तो जो पैरासीटामोल दवाई बच्चे को दी जाती है, अगर उसे बुखार नहीं भी आता है तो जो दर्द उसे हो रहा होता है वो उससे काफ़ी कंट्रोल हो जाता है, जिसके कारण बच्चा फिर रोता नहीं है। तो जो दवाई आपको हॉस्पिटल में दी जाए, 2 डोज दिए जाते हैं 2 दिन के हिसाब से, तो आप उसे वो ज़रूर दीजिएगा, उससे बहुत आराम मिलेगा बच्चे को। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंटिन्यू बच्चे को आप फीड कराते रहिएगा थोड़ी थोड़ी देर में। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे को दर्द हो रहा होता है उस टाइम पर उसे ज़्यादा से ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि टीका लगने के बाद माँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को अपने पास रखे, उसे फीड कराती रहे। क्योंकि जब उसका पेट भरा रहेगा तो उसे बिल्कुल दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि भरे पेट से उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। उससे ये होगा कि उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है टीका लगने के बाद माँ बच्चे को कंटिन्यू फीड कराती रहे और उसे अपने पास ही रखे। ये 3 ज़रूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी ही हैं। इसके अलावा आप ध्यान रखिएगा कि बच्चे की मालिश बिल्कुल मत करिएगा उस टाइम पर जब भी उसे टीका लगा हो। उसे नहलाना नहीं है 2 दिन तक, तो 2 दिन मालिश और नहलाना आप बिल्कुल अवॉइड करिएगा। बाकी जो ऊपर के टिप्स आप फॉलो करते हैं तो इससे बच्चे का वो टाइम बिल्कुल ईजीली निकल जाएगा और उसका टीकाकरण का जो समय है जिसमें हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, साथ ही साथ बेबी भी बहुत परेशान होता है, तो वो परेशानी का समय हमारा बहुत ईजीली निकल जाएगा।
सो पेरेंट्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।